हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वाइश आई एस माई सेल्फ मिल्सी। और इस वाले वीडियो में हम पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं चैप्टर 6 पीजेंट्स एंड फार्मर्स का। तो कल तक हमने बड़ी सारी सी चीज़ें जान ली थी इंक्लूजन मूवमेंट के बारे में, और वहाँ पे क्या चल रहा था, कैसे प्राइवेट ओनरशिप का कॉन्सेप्ट आया, कैप्टन स्विंग एंड ऑल, जो कुछ भी था हमने सब पिछले वाले वीडियो में कर लिया था। अभी यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। कल हमने बताया था जो फूड ग्रेन्स की डिमांड है वो ब्रिटेन में बढ़ गई थी। अब इंग्लैंड की बात करें अगर हम, तो वो बढ़ गई थी, ठीक है, वहाँ पे। अब ऐसा क्यों हो रहा था? देखो, जो नए इनक्लोजर्स थे ना वो पुराने वाले से बहुत अलग थे। 16th सेंचुरी वाले जो इनक्लोजर्स थे वो क्या कर रहे थे, जो लैंड को इनक्लोज कर रहे थे इन द लेट 18th सेंचुरी में, अगर आप देखो तो क्यों, अपने ताकि उनका जो ग्रेन का प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो सके। और अगर आप अपने एक लैंड को इनक्लोज करोगे तो उसके अंदर जो भी ग्रास वगैरह होगा वो आपका शीप ग्रेज करेगा एंड उसकी फिर अच्छी खासी हो जाएगी सारी सी चीज़ें। आप उससे वूल कलेक्ट करोगे, वूल को कलेक्ट करके आप वर्ल्ड मार्केट में उसको सप्लाई करोगे और आप प्रॉफिट अर्न करोगे। ये ख्याली पुलाव था उन लोगों का बेसिकली। एंड अगेन लेट 18th सेंचुरी में आप देखोगे कि जो लैंड था वो इनक्लोज करा जा रहा था जस्ट अपने ग्रेन के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। अभी क्या हुआ, फ्रॉम द मिड 18th सेंचुरी आप देखोगे जो वहाँ की पॉपुलेशन थी, यूरोप की पॉपुलेशन थी, वो एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ने लगी। अभी सोचो, इनकी पॉपुलेशन इस कदर बढ़ी एक लिमिट से ज़्यादा। आई एम सॉरी फॉर द नॉइज़, वो कुछ आ गया था आई थिंक आसपास। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। हम ये बता रहे थे आपको कि वो 18th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी वाला जो टाइम पीरियड था उसमें जो इंग्लिश पॉपुलेशन थी वो एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ी। आप इसको ऐसे समझना कि इस कदर उनकी पॉपुलेशन बढ़ी थी, लाइक 1750 से लेकर के 1900 में 4 गुनी पॉपुलेशन हो गई थी। अगेन मतलब सोचो 7 मिलियन थी उनकी पॉपुलेशन 1750 में, एंड 1850 तक आते आते 21 मिलियन हो गई, एंड 1900 आते आते उनकी जो पॉपुलेशन थी वो 30 मिलियन के आसपास हो गई। ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ेगी इतनी ज़्यादा तो इनके जो फूड ग्रेन्स हैं उनके उनके लिए डिमांड भी बढ़ेगी। अब भाई जब पॉपुलेशन बढ़ रही है उनको खिलाने के लिए कुछ तो चाहिए, ऐसा तो नहीं कि आप उनको भूखे मारोगे। और जितने की डिमांड थी ना फूड ग्रेन्स की, उतना यूरोप में या फिर आप कहीं पे भी बात कर लो उधर हो नहीं रहा था उतना। जो कल्टीवेशन है प्रॉपर, हम मानते हो कि उन लोगों ने खेती वेती करी, अच्छी बात है, ठीक है, बट इतना नहीं हो पा रहा था कि ये उन लोगों को फीड कर पाएंगे। मोरोवर आप देखोगे जो ब्रिटेन है इस टाइम पे, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला भी प्रोसेस जो था वो भी बहुत ज़्यादा रैपिड स्पीड से आगे बढ़ रहा था। जो बहुत भारी मात्रा में जो लोग थे वो अपने गांव को छोड़ करके शहर जाने लगे थे इन सर्च ऑफ वर्क, ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके, उनको कोई काम मिल सके जिससे कि उनका जो लिवलीहुड है वो अच्छे से चल पाए। ओके, जो मेन है, जो आदमी हुआ करते थे, मेल्स जो हुआ करते थे बेसिकली, वो रूरल एरियाज से माइग्रेट करके टाउन्स में जाया करते थे इन सर्च ऑफ जॉब। अपने सर्वाइवल के लिए उनको फूड ग्रेन्स जो था वो मार्केट से ख़रीदना पड़ता था। अभी देखो ये वाला जो टाइम पीरियड है जो अभी मैं बता रही हूँ कि ये साइन ऑफ चेंजिंग टाइम वाला जो, एक सेकेंड, ओके, जो ये टाइम पीरियड है साइन ऑफ चेंजिंग टाइम, ये वाला जो मैं टाइम पीरियड बता रही हूँ, यहाँ पे देखो जो नॉर्मल से किसान है, जो फार्मर है, जो एक टाइम पे अपने खुद का तो नहीं हुआ करता था बेसिकली, वो पूरे पब्लिक का लैंड हुआ करता था, वहाँ पे वो लोग खेती करा करते थे। आज वो एक टाइम पीरियड ये आ गया है कि वो किसान हो या फिर कोई भी नॉर्मल सा भी इंसान हो, उसको मार्केट से फूड ग्रेन्स की सप्लाई लेनी पड़ रही है। मतलब मार्केट से जो फूड ग्रेन्स है वो खरीदना पड़ रहा है, जस्ट बिकॉज ये जो प्राइवेट ओनरशिप का कॉन्सेप्ट आया है यहाँ पे वो एक लिमिट से ज़्यादा फैल गया है, इवन इन कंट्री साइड टू। ठीक है, जैसे ही अर्बन पॉपुलेशन, क्योंकि अभी सब गांव से निकल के शहर में आ रहे थे तो ऑब्वियसली बात है ये जो अर्बन जो पॉपुलेशन है वो भी बढ़ेगी। तो जैसे ही ये अर्बन पॉपुलेशन बढ़ी, जो मार्केट में फूड ग्रेन्स जो हैं वो भी बढ़ने लगे, ठीक है, उनकी डिमांड भी बढ़ने लगी, और ऑब्वियस सी बात है फूड ग्रेन्स के जो प्राइजेस हैं वो भी बढ़ने लगे। ठीक है, और बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी आप देखोगे जो फ्रांस था, फ्रांस का वॉर चल रहा था इंग्लैंड के साथ में, यहाँ देखो, ओके, बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी फ्रांस का जो वॉर था वो इंग्लैंड से चल रहा था। अब इसकी वजह से क्या हुआ वहाँ पे, व्हाट इज़ दिस, नॉट ग्रीन, दिस इज़ ग्रेन, ओके। जो फूड ग्रेन्स था उनका जो ये लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते थे वो सारा का सारा बंद हो गया। ऑब्वियसली बात है, अगर आप किसी कंट्री से वॉर पे हो
अब वहाँ से सारा जो सप्लाई है, सबसे पहले आप उनकी इकोनॉमी ख़त्म करोगे। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हुआ, जो ट्रेड वगैरह होता था सारा का सारा डिस्टर्ब हो गया, सबका सब बोला कि नहीं अब कुछ नहीं करने वाले हैं। जो प्राइसेस थे फूड ग्रेन्स के इंग्लैंड में वो आसमान छू रहे थे। जो लैंड ओनर्स थे, अभी ये इतना सब हुआ ना कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो जो लैंड ओनर्स होंगे जिनके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, वो चाहेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया इनक्लोज कर सकें और उस एरिया में ग्रेन का कल्टीवेशन कर सकें। और जैसे ये ग्रेन का कल्टीवेशन करेंगे, ग्रेन्स होंगे, कल्टीवेट करेंगे उसको मार्केट में, वर्ल्ड मार्केट में सप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो सारा का सारा प्रॉफिट किसको जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, लैंड ओनर्स को जाएगा, हमारी आम जनता को नहीं जाएगा, ना ही किसान को जाएगा, ठीक है। तो जो ये प्रॉफिट्स किसको हो रहा था? लैंड ओनर्स को। अब इसकी वजह से इन लैंड ओनर्स ने प्रेशराइज़ करा ब्रिटेन की पार्लियामेंट को कि वो इनक्लोजर एक्ट लेकर के आए। ये सारा का सारा जो प्रॉफिट था, जस्ट बिकॉज वो लैंड ओनर्स को हो रहा था। तो ये सारे कंडीशन को देखते हुए जो पार्लियामेंट है, जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट, उसने इनक्लोजर्स एक्ट पास करा। अभी यहाँ से पढ़ेंगे द एज ऑफ इनक्लोजर्स, ठीक है। अगर मैं पूरे यूरोप की बात करूँ तो जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वहाँ पे 1780s वाला जो टाइम पीरियड था, वहाँ पे पॉपुलेशन वगैरह बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, ठीक है। 1900 तक, अभी मैंने जैसे बताया, पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। तो अगर मैं इंग्लैंड को छोड़ करके अगर मैं यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करूँ, वहाँ पे क्या हुआ, इससे पहले पूरे इंग्लिश हिस्ट्री में ये नहीं हुआ था बेसिकली, अगर आप समझो तो। अर्लियर टाइम में वहाँ क्या हुआ, जैसे ही पॉपुलेशन ग्रोथ हुई एक लिमिट से ज़्यादा, वहाँ पे फूड शॉर्टेजेस होने लगे, ओके। कहाँ पे? मैं ये इंग्लैंड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अदर कंट्रीज़ की बात कर रही हूँ, ठीक है। यूरोप की बाकी ये जो अदर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, मैं वहाँ की बात कर रही हूँ। जो फूड ग्रेन्स थे, उनका जो प्रोडक्शन था पास्ट में, वो उतना नहीं हो पाया जितना पॉपुलेशन का जो रैपिड पॉपुलेशन ग्रो हो रही थी, जिस लेवल पे पॉपुलेशन ग्रो हो रही थी, उस लेवल पे जो फूड की जो प्रोडक्शन है वो ग्रो नहीं हो पाई। बट आप देखोगे 19th सेंचुरी में ये इंग्लैंड में ऐसा नहीं हुआ। इंग्लैंड में सब बढ़िया चल रहा था। ये कैसे हुआ? वहीं पे जो बगल की जो कंट्रीज़ है, वहाँ पे भूखमरी की हालात पड़ रखी है, फूड की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। अब इंग्लैंड में ऐसा तो क्या हुआ था कि इंग्लैंड अपना सर्वाइवल बढ़िया से कर रहा था, ठीक है। आगे अभी बात करेंगे इसी वाले वीडियो में। जो ग्रेन का जो प्रोडक्शन था इंग्लैंड में, वो एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ा, मतलब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही थी वैसे वैसे जो ये प्रोडक्शन था ग्रेन का वो भी बढ़ रहा था। इवन दो जो पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, तभी भी जो ये ग्रेन्स थे उनका जो उत्पादन था वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। 1868 की बात है ये। अगर मैं बात करूँ 1868 की, तो इंग्लैंड, जो मैं बस अकेले इंग्लैंड की बात करूँ, तो वो 80% ऑफ जो फूड जितना वो लोग खाते थे उसका 80% वो अकेले इंग्लैंड में ही प्रोड्यूस हुआ करता था। बाकी जो रेस्ट ऑफ द फूड जो बच्चा वो 20% वो ये लोग इम्पोर्ट करते थे, ठीक है। ये जो फूड ग्रेन का जो ये इंक्रीज़ हुआ है उसकी प्रोडक्शन में, वो कैसे पॉसिबल हुआ है? ऑब्वियसली बात है, टेक्नोलॉजी वगैरह तो थी ही, ठीक है। जो ये नीड थी उसकी कैसे पॉसिबल हुई है? ऐसा नहीं था कि कोई रेडिकल इनोवेशन हो गई किसी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी में, बट हाँ, टेक्नोलॉजी का भी रोल रहा है। और जो ये लोग एनक्लोजर्स कर रहे थे नए नए लैंड को अपने अंडर में ले करके आने की, क्योंकि ना स्टेट का इंटरफेरेंस था इंग्लैंड में, ना चर्च का था, ना गवर्नमेंट कुछ कर रही थी, ना कोई कुछ कर रहा था। तो जो ये रिच पीजेंट्स हुआ करते थे, रिच फार्मर्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट इनको आप लैंड ओनर्स बोलो, तो ये जो रिच लैंड ओनर्स हुआ करते थे, अपने अपने जो उनका लैंड हुआ करता था उसके अंडर में नए नए लैंड ये लेकर के आते थे, वहाँ पे ये कल्टीवेशन करवाते थे। दैट इज़ वाई जो इंग्लैंड की पॉपुलेशन थी उनको फीड करने के लिए अच्छा खासा अमाउंट में, अच्छे खासे अमाउंट में खाना वगैरह हुआ करता था। जो लैंड लॉर्ड्स थे, इन्होंने सारे जो पास्चर लैंड्स थे उसको कटवट करवा दिए, मतलब ख़त्म करवा दिए कि हाँ यहाँ पे अब कोई पास्चर्स वगैरह नहीं आएगा। फॉरेस्ट को कटवा दिया इन लोगों ने, जंगल वगैरह थे, जो मार्शी एरियाज़ थे उसको भी सब, मतलब अच्छा खासा ओवरऑल सब ठीक ठाक इन लोगों ने करवाया। और ये लोग जो जितने भी मार्शी एरियाज़ थे, फॉरेस्ट वाले एरियाज़ थे, फॉरेस्ट्री थी जहाँ पर, जो ओपन फील्ड जहाँ पे रह चुके थे, उन सारे के सारे जितने भी ये एरिया थे सबको कन्वर्ट करा के इसमें एग्रीकल्चरल फील्ड में आप देखोगे। दैट इज़ वाई इंग्लैंड की जो हालात थी वो बाकी के यूरोपियन कंट्रीज से बहुत 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 ज़्यादा बेटर थी। जो फार्मर्स इस टाइम के थे उन्होंने मतलब कंटिन्यू करा, लाइक अपने जो सिंपल इनोवेशंस हो रहे थे एग्रीकल्चर में बाय द अर्ली 18th सेंचुरी, ठीक है, वो अपने काम को वो लोग जारी रख रहे थे। एंड ऑब्वियस ये बात है, जो रिच लैंडलॉर्ड हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि ये लोग खुद ही जाके खेती करेंगे, ठीक है। अब इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, इतना इंक्लोजर्स
जो ये इनक्लोजिंग जो लैंड है उसको अपने अंडर में लेकर के आ रहे हैं, लैंड को इनक्लोज करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना कि ये लोग खुद जाके काम करेंगे। अभी बात करते हैं 1660 की, अगर मैं बात करूँ तो जो फार्मर्स थे इंग्लैंड के, वो बहुत ज़्यादा पार्ट था इंग्लैंड में जो लैंड हुआ करता था, वहाँ के एक बहुत ज़्यादा पार्ट में जो वहाँ के किसान थे वो ट्यूलिप और क्लोवर उगाने लगे। अभी क्यों करे, क्यों नहीं, अगर किसी को रीज़न पता हो तो बताओ, अदरवाइज़ ओके कोई बात नहीं, अभी हम डिस्कस करेंगे इस बारे में भी। एंड ये लोग जो क्रॉप्स उगाते थे, लाइक अभी मैंने बात करी जैसे ट्यूलिप और क्लोवर की मैंने बात करी, तो ऐसा नहीं था कि ये लोग अलग अलग फील्ड में ये दोनों उगा रहे हैं, नहीं, इन लोगों ने एक ही साथ ये सारी चीज़ें करना शुरू करी। लाइक मिक्स्ड क्रॉपिंग, आप समझते हो ना कि एक ही फील्ड में 2 से ज़्यादा क्रॉप्स उगाना या फिर 2 या 2 से अधिक क्रॉप्स उगाना चॉइस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे वो मिक्स्ड क्रॉपिंग वाला भी कंसेप्ट आया, ठीक है। अब इन लोगों ने ऐसे क्रॉप उगाना शुरू कर दिए जिससे कि जो सॉइल है ना उसकी फर्टिलिटी बढ़े, जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो। और आपको पता है अगर सॉइल फर्टाइल होगा तो जो प्रोडक्शन है, जो कल्टीवेशन जब आप करोगे ग्रेन्स का, आप जो भी उगाए रहोगे वो एक लिमिट से ज़्यादा बेटर होगा। अगर सॉइल फर्टाइल होगा तो ग्रेन्स जो होगा उनका जब वो बढ़ेंगे तो आपको ऑब्वियस सी बात है अच्छा ही अच्छे खासे अमाउंट में आपके जो ग्रेन्स होंगे वो आएंगे आपके पास में। जो टर्निप की अगर बात करो आप, तो वो एक बहुत बढ़िया फॉडर क्रॉप है। दैट इज़ वाई बहुत सारे से फार्मर्स ने जो टर्निप और क्लोवर को रेगुलर बेसिस पे कल्टीवेट करना शुरू करा। और ये जो क्रॉप है ये इनके क्रॉपिंग सिस्टम का एक मैंडेटरी पार्ट बन गया, मतलब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया, नॉट मैंडेटरी बट हाँ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया। आप बाद में देखोगे कि ये जो क्रॉप्स हैं इनके पास ना वो कैपेसिटी होती थी कि वो नाइट्रोजन कंटेंट जो होता है वो सॉइल में इंक्रीज़ कर सके। और नाइट्रोजन जो होता है आपको सभी को पता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्रॉप की ग्रोथ के लिए। आप NPK आज भी देखते हो, ठीक है। जो कल्टीवेशन हुआ करता था, लाइक देखो नाइट्रोजन कंटेंट वो लोग बढ़ाते थे जस्ट बिकॉज कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बढ़ सके। जस्ट अ मिनट, ये क्या चीज़ है, जो कट कर दो, ठीक है, सुनते जाओ बस। बाकी जो नोट्स वगैरह है वो तो आप खुद भी लिख सकते हो, ये सारी चीज़ें बुक की है, डोंट वरी। ऐसा कुछ भी नहीं कि अपने मन से कुछ भी ऐड वैड नहीं करा यहाँ पे, जहाँ पे करा जाएगा वहाँ पे बता दिया जाएगा। देन अगेन कहाँ पे थी मैं, यस हम लोग यहाँ पे थे कि वो जो नाइट्रोजन कंटेंट वगैरह बढ़ाते थे सॉइल वगैरह में। अभी देखो मान लो किसी का एक इतना फील्ड है, कोई एक पीजेंट है, ठीक है, उसके पास इतनी सारी सी ज़मीनें हैं, अब वो बार बार इसी ज़मीन में खेती करेगा तो इसकी जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो तो ख़त्म हो जाएगी ना, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग कुछ ऐसे क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो करते थे, कुछ ऐसे क्रॉप्स को इन सारे एरियाज़ में इन लोगों ने कल्टीवेट करना स्टार्ट करा जिसकी वजह से जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी वापस आ जाए। दैट इज़ वाई इन लोगों ने क्लोवर और क्या नाम था इसका, टर्निप, इसकी इन लोगों ने खेती करना शुरू करी जस्ट बिकॉज इनके पास ये कैपेसिटी थी कि वो अपने सॉइल में नाइट्रोजन के कंटेंट को बढ़ा सकें एक बार फिर। तो हमको ये पता चलता है, आप देखोगे साहब, कि अर्ली 19th सेंचुरी में एक लिमिट से ज़्यादा ये वाली टेक्निक यूज़ हुई थी अपने एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए ऑन रेगुलर बेसिस। जो इनक्लोजर्स थे अब उनके लिए ये ज़रूरी हो गया कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें लैंड पर, और वो जो अपने क्रॉप के जो रोटेशंस हुआ करते थे, ठीक है, उसको भी प्लान करें जस्ट टू इम्प्रूव सॉइल, क्योंकि उनको सॉइल की इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। वो एक ही खेत जो उनका हुआ करता था उस पर बार बार अगर आप कुछ भी कल्टीवेट करोगे ऑब्वियसली बात है जो उसकी फर्टिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। दैट इज़ वाई आपको जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है लैंड पर वो भी करने की नीड थी। एंड अगेन जो क्रॉप रोटेशन हुआ करता है उसकी भी प्लानिंग करने की नीड थी। क्यों? क्योंकि आपको आपके सॉइल को इम्प्रूव करना वो बेहद ज़रूरी हो गया था। जो इनक्लोजर्स थे उन्होंने अलाउ करा रिच लैंड ओनर्स को कि ठीक है आप अपने लैंड को एक्सपैंड कर लो, उनके मतलब कंट्रोल में वो उन्हीं के रहेगा। मैं इनक्लोजर्स की बात करूँ तो ये मत समझना कि जो ये इनक्लोजर्स हैं वो नॉर्मल पीपल हुआ करते थे, नहीं, ये इनक्लोजर्स वो हुआ करते थे जो प्राइवेट ओनरशिप लेके बैठे थे, ठीक है। मान लो मैं हूँ, मेरे अंडर में इतनी सारी सी ज़मीनें हैं और मैं रिच लैंड ओनर्स को कह रही हूँ कि ठीक है आप अपना जितना भी मन हो सके आप यहाँ पे अपना लैंड को एक्सपैंड कर सकते हो, बट वो मेरे कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। और ठीक है आप अपने लैंड को एक्सपेंड करो, मेरे कंट्रोल में रहेगा। एंड आप जो भी वहाँ का कल्टीवेट आप जो भी कर रहे हो, जो भी कल्टीवेशन हो रहा है आप उसको मार्केट के लिए तैयार करो। इतना सब अभी बात समझ में आई? चलो ये वाला टॉपिक ख़त्म हो गया। अभी बात करते हैं इतना सब होने के बाद ये जो पुअर्स थे उनका क्या हुआ, जो गरीब तबके के लोग थे उनका क्या हुआ, इस बारे में हम नेक्स्ट वाले वीडियो में बात करेंगे। थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है तो हम इस बारे में नेक्स्ट वाले वीडियो में बात करेंगे। तो
अगर अभी तक कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप टाइप कर दो, आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में उसके रिप्लाई मिल जाएंगे। ओके, सो वीडियो को एंड करती हूँ, और एंड करने से पहले लिटिल बिट ऑफ प्रमोशन गाइस, थोड़ा सा बनता है ये भी। तो जो भी एस्पिरेंट सीरियस होकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमारे वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। सी नो मैटर वॉट आप कब से प्रिपेयर कर रहे हो कब से नहीं, बट आप एक बार सर को कांटेक्ट कर लो, बेनिफिट आपका ही होगा। आप यहाँ पे सर का इंस्टाग्राम हैंडल दिया हुआ है, आप वहाँ पे भी मैसेज सर को कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, एंड आप सर को मेल भी कर सकते हो, बट आप सर को व्हाट्सएप करना, बिकॉज यहाँ पे सर की पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड होती है। सर खुद ही बात करते हैं, 1-to-1 स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, और एग्ज़ाम का लेवल बढ़ता जा रहा है। मेंस के भी रिजल्ट्स आई विल शेयर, बट जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें से बहुत सारे से वाईसीएस के स्टूडेंट्स ने 90+ स्कोर करा है, और प्रीलिम्स का तो लेवल एक लिमिट से ज़्यादा ही बढ़ गया था इस बार, सभी को हार्ड लगा था, टफ था बहुत ज़्यादा पेपर। सो अगर आप चाहते हो सच में अच्छे से प्रिपेयर करना, तो सारा सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप एक बार सर से बात कर लो। अ, जब सब कुछ इतना फ्री में मिल रहा है विथ इतनी ज़्यादा कंटेंट, तो आपको लेट नहीं करना चाहिए, आई थिंक सो। बाकी आप खुद देख लो, आप एक बार सर को कांटेक्ट कर लो, सारी आपको डिटेल्स जो है वो वहाँ से अवेलेबल हो जाएंगी। तो कल हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट हैपेंड टू द पुअर। इतना सारा सब ड्रामा होने के बाद में जो गरीब तबके के लोग थे, जो गरीब किसान थे, उनका क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये हम नेक्स्ट वाले वीडियो में जानेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइस, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइस।